Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सब कुछ मैं बताऊँगी जो कुछ भी रीडिंग में आएगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। उन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज़। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करूँ रीडिंग की, तो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप इसे देख सकते हो। जेंडर का कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है एंड बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ पॉजिटिव रहें एंड देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ऑलराइट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, अटैचमेंट, द थिंकिंग मैन एंड 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। Man holding a coin, woman holding a heart, door to value, the thinking woman। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है कम्युनिटी। यहाँ पर भी कपल्स आए हैं एंड यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके कि क्या एनर्जीज़ हैं। उससे पहले यहाँ पर जो नंबर अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है नंबर 37, नंबर 5, नंबर 46, नंबर 41, नंबर 43, 44, 31 एंड 47। अब जैसे कि ये हैं नंबर्स हैं, जैसे 41 है, 46 है, 47 है। अब ये नंबर्स का किस तरीके से ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पहले तो इन नंबर से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात आपकी लाइफ में हो सकती है, या फिर ये डबल डिजिट नंबर है। जैसे कि नंबर 41 है, ठीक है। अब ये डबल डिजिट है, तो हम इन दोनों को अगर सिंगल डिजिट में निकालेंगे तो 4 + 1 करेंगे इक्वल टू 5 बनता है। तो आपके लिए क्या नंबर निकलेगा? नंबर 5। तो वो 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, ये जो डबल डिजिट है आप उनको सिंगल डिजिट में करके भी देख सकते हो कि क्या कोई नंबर ऐसा निकलता है जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ जुड़ा हुआ हो। ओके, तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पर मैं बात कर रही थी कपल्स की और सेम एनर्जीज़ की। सबसे पहले चीज़ तो ये कि आप दोनों अर्थ और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो। जैसे कि आप में से कोई एक वाटर साइन से और कोई एक अर्थ साइन से हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, अभी जो एनर्जीज़ चल रही है ना, जैसे यहाँ पर थिंकिंग मैन का है, ठीक है, यहाँ पर थिंकिंग वुमेन है। ये एनर्जी सेम है। मतलब कि अभी ये जो एनर्जीज़ है इनमें ये है कि जो आप जैसा आप सोच रहे हो ना, सेम लगभग वो भी वैसा ही सोच रहे हैं।
ठीक है। आप दोनों की जो सोचने का तरीका है वो सेम सा है, बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है, जैसे कि आप में से कोई एक बहुत इमोशनल है एंड दूसरा उतना ही प्रैक्टिकल। सो आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी आई है वो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी आई है, और जो फेमिनिन एनर्जी आई है वो एक इमोशनल एनर्जी आई है। तो आप जो है मुझे इमोशनल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, एंड आपके जो पार्टनर है वो मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आई थिंक मनी माइंडेड हैं, पैसे कमाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और इनको लगता है कि ये इनकी सोच हो सकती है कि जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं उसकी लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। सो इनको एक लग्जूरियस लाइफ चाहिए, और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं। बट वहीं पर आपके लिए जो है लग्जूरियस लाइफ ठीक है, बट आपके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं रिश्ते, बिकॉज़ आप दिल से सोचते हो। तो आपको ये है कि उस लग्जूरियस लाइफ का भी क्या करें अगर उसमें कोई हमें प्यार करने वाला ही ना हो। तो आपका मेन यही रहता है कि कोई ऐसा शख्स पहले मिले, कोई ऐसा इंसान मिले जो कि हमारे साथ लाइफ टाइम लॉयल रहे और हमसे बहुत प्यार करे। सो कहीं ना कहीं आपकी सोच यहाँ पर अलग हो जाती है और उनकी सोच वहाँ पर अलग हो जाती है। बट नाउ अभी आप दोनों की सेम एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप सेम ही सोच रहे हो, जितना भी सोच रहे हो लगभग सेम सा ही आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, एंड जैसे कि सेम एनर्जी है तो आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। सो ये कार्ड पैशन को बताता है। अटैचमेंट भी कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। जितनी अटैचमेंट आपको है उतनी अटैचमेंट उनको भी है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सेम है। आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, जैसे कि 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, ये बताता है बहुत सारे मन में उठ रहे क्वेश्चंस के बारे में। तो आपके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि आप जो है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, और आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली वो उलझे हुए से मुझे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आप तो समझ रहे हो कि आप हर चीज़ को समझ रहे हो कि हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा है तो इसलिए है, वैसा है तो उस लिए है, लेकिन उनका क्या है, वो अटक गए हैं। उनको कोई मतलब उनको सब क्लियरिटी है, बट उसके बावजूद भी कन्फ्यूज़न है कि ये पहले ये कि पहले ये, और अगर पहले ये तो कैसे, तो उनको उस चीज़ की कन्फ्यूज़न है। आप तो ये जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो आखिर ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन उनको तो पता है ना कि क्यों हो रहा है। तो वो ये कर रहे हैं कि ये ठीक है वो ठीक है, अगर ऐसा करना है तो इसको कैसे करना है। लाइक ओवर थिंक करते हैं आपके पार्टनर, ओवर थिंक की प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक कि करियर और आप में से जब इनको चूज़ करने को मिलता है तो इनको ऐसा लगता है कि करियर को हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए। एंड आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन चल रहा होगा कि ठीक है मैं कौन सा रोकती हूँ करियर के लिए, या फिर मैं कौन सा रोकता हूँ, बनाओ अपना करियर बट मेरे लिए भी तो थोड़ा टाइम निकालो। तो इनको डिस्ट्रैक्शन नज़र आते हो आप, कि उनको ऐसा लगता है कि जब ये करियर पर फोकस करें, बीच बीच में आपसे बात करें तो काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इनको ऐसा लगता है। अब वो सबकी अपनी अपनी है कि सबको एक स्पेस चाहिए होता है। सो वही चीज़ मुझे इनकी तरफ से नज़र आ रही है। ठीक है, कि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शन से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। एंड आपसे अटैचमेंट है, आपके लिए पैशनेट है, सो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये है कि पूरा माइंडसेट बना करके ही भैया मुझे बात नहीं करनी, एक स्पेस लेना है, तो उसमें एक सब्र रहता है कि हाँ मैंने बात ही नहीं करनी है। बट एक ये ना कि भाई वो इंतज़ार कर रही होगी या ये सारी चीज़ें, तो फिर उसमें क्या है, ध्यान बढ़ता रहता है, भटकता रहता है। तो एक तो हम कर लेते हैं कि यार अब हमें किसी से बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, इट्स ओके, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बट एक होता है ना कि जैसे कि ये जो है आपसे बात कर रहे थे और फिर अचानक से कम कर दे, तो इनके दिमाग में वो थॉट्स चलते रहते हैं। अभी क्या एक गैप आ गया, ठीक है, आप दोनों के बीच में भी गैप आ गया कि 1 हफ्ते बात नहीं हुई या 1 महीने बात नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए मेंटली और ये भी हो गए। लेकिन अब अगर ये आपसे बात करते, बीच बीच में बात करते, तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज फिर इनका और बात करने का मन करता है और बात करने का मन करता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके,
हम थोड़ा सा टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज़ हैं, यहाँ से भी हमें मालूम चलेंगी। All right. The Sun, Knight of Pentacles, King of Wands, the Emperor, Four of Pentacles. कुछ और कार्ड्स देखेंगे। Page of Swords, High Priestess, King of Cups, Two of Swords and Page of Cups. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 of Swords. सो यहाँ पर आए हुए साइन मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वर्गो बहुत एरीज़, वर्गो एंड लियो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ठीक है, मेष राशि, कन्या राशि और सिंह राशि। नंबर की अगर बात करूँ तो अगेन यहाँ पर नंबर वैसे मैंने ऑलरेडी वहाँ भी बता दिए थे, और यहाँ पर जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 2, नंबर 14 एंड नंबर 4 ये मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अगर अब मैं बात करूँ एनर्जीज़ की, सबसे पहले तो मुझे एक एनर्जी दिखी कि बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। या तो ये किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है ऑलरेडी, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब इनके जिनसे इनकी बातें होती हैं, इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, बिकॉज़ इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टेड है एंड काफ़ी मिच्योरिटी वाली पर्सनालिटी हमेशा शो करते हैं कि बहुत मिच्योर है, बहुत समझदार है एंड काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। लोग इनके पास मदद के लिए भी आते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि ये ईगोस्टिक है एंड लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं बिकॉज़ ये इंटेलिजेंट है, ये अच्छी सलाह देते हैं, ये अच्छी तरीके से मतलब कि कोई अगर इनसे मदद मांगने आए तो इनकी मदद करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नज़र आता है कि देखो यहाँ पर 2 of Swords का कार्ड है जो कि कन्फ्यूज़न के बारे में बताता है। ठीक है, कि ये कन्फ्यूज़ है कि इस टाइम पे जो है मुझे अपने दिल की बात सुनकर के अपने प्यार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने दिमाग की बात सुनकर के जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेट हूँ उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर ये पैशनेट एनर्जी आई है, एक्चुअली पैशनेट एनर्जी लाइक इनका पैशन, जो भी ये करना चाहते हैं कुछ ना कुछ तो होगा ना कि अपनी लाइफ में उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये फायर एनर्जी जो है हमेशा करियर एंड अपने पैशन के बारे में बताती है, और वहीं पर ये कप्स की एनर्जी है। तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल है, और ये दोनों एनर्जीज में ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है कि मुझे प्यार की तरफ ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जिम लवर भी हो सकते हैं, इनको जिम का बहुत शौक़ हो, या फिर इनको जिम वगैरह ये जाते हो, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा एंड थोड़ी सी स्लो सी एनर्जी। देखो ये हर तरीके से अबंडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि इनको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अबंडेंस चाहिए। ठीक है, मतलब कि जितनी अबंडेंस मिले उतनी कम है इनके लिए, जिसके लिए ये मेहनत भी करना चाहते हैं। ठीक है, एंड अभी बहुत ज़्यादा देखो स्लो हो गए, यहाँ पर स्लो एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल की। लाइक अभी ना तो डिसीज़न लेने में फ़ास्ट है, ना ये कुछ एक्शन लेने में फ़ास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है कि सोचने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, और इनको पता है कि जो अभी कर रहे हैं ना, मतलब कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इस रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इनको पता है कि कहीं ना कहीं ये रिस्की है।
ठीक है। ये इस बात को जानते हैं कि रिस्की है, ऐसा करने से ये आपको खो भी सकते हैं हमेशा के लिए, इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं बिकॉज इनको लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस चाहिए। ठीक है। एंड बहुत सारी फीलिंग्स है, देखो इनके मन में ना बहुत कुछ चलता है आपको लेकर के, आपको लेकर के बहुत कुछ चलता है। ठीक है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन उनको अभी ये क्या कर रहे हैं, सारी फीलिंग्स को ये छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो सारी फीलिंग्स को जैसे कि छुपा करके बैठे कि अभी कुछ भी नहीं बताना, क्योंकि पता है क्या होता है इनके साथ, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली इनका ये है कि अगर एक बार ये जो है बहुत स्ट्रॉन्गली खुद पर काबू करके खुद की फीलिंग इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। बट अगर ये कहीं भी थोड़े भी कमज़ोर पड़ जाते हैं ना, या फिर आपकी कोई बात सुन लेते हैं ऐसी, तो कहीं ना कहीं ये थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये ऐसे ही आपसे बात करते रहेंगे और आप कहो कि तुम अपने काम पर भी ध्यान दो, अपना काम भी करो, तो इनका क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में कर लूँगा ना, अभी और बात करते हैं। ठीक है। मतलब इनका मन नहीं भरता, एक बार बात करनी शुरू हो जाए तो मतलब फिर इनको बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, तो फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है कि ये जो टाइम फिक्स करते हैं टाइम टू टाइम उस काम को नहीं कर पाते, वो इनकी एक आदत है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं कि पहले ना आपसे थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, कि एक बार ही कंट्रोल कर लिया ना कि हाँ मैंने एक बार अपने आप को समझा लिया कि मुझे अभी इसके ऊपर फोकस करना है, तो ये कर लेते हैं। इनसे एक टाइम पर 2 काम नहीं संभलते हैं, एक टाइम पर ये 2 काम नहीं कर सकते। ये किसी एक चीज़ के लिए ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते और फिर उसके ऊपर फोकस करते। जैसे कि अगर इन्होंने कर लिया अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कि इनको इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वर्क करेंगे, पूरी तरीके से अपना 100% देंगे इस रिलेशनशिप में। बट इन्होंने सोच लिया कि अब मुझे फैमिली को टाइम देना है, तो फिर प्रोफेशन को छोड़ो, लव लाइफ को छोड़ो, फिर ये फैमिली को ही टाइम देंगे। और इन्होंने सोच लिया कि अभी मुझे करियर को, तो मतलब इनसे बैलेंस नहीं हो पाता। ये बेशक बहुत मैच्योर है, बेशक बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर भी बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली बैलेंस का क्या है कि ये एक बार भटकते हैं तो फिर भटक जाते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, टाइम सेट कर लेते और डिसिप्लिन के पक्के होते हैं कि भाई मेरा डिसिप्लिन है, मुझे मतलब इस टाइम पर बात बंद करके उससे अपने काम पर ध्यान देना है तो देना है। बट ये वैसे नहीं है, मतलब डिसिप्लिन पूरा बना लेंगे, लेकिन बात करने का मन कर रहा है तो 5 मिनट में क्या जा रहा है, 5 करके वो 10 में बदल जाती है, 10 से 15 में बदल जाती है। तो वो चीज़ इनके साथ होती है यहाँ पर, वो यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ठीक है। सो ये अब डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, बट इनसे अगर डिस्ट्रैक्शन आए तो फिर इनसे वो डिसिप्लिन जो है मेंटेन नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अभी अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे ही वो ख़त्म होंगी आएंगे आपकी तरफ, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिखता जिससे कि मैं आपको ये बोलूँ कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या फिर ये आपसे अब दूर रहना चाहते हैं, आपसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हैं। मुझे एक भी कार्ड ऐसा नहीं मिला है। तो जितने भी कार्ड मिले सारे ऐसे मिले कि हाँ ये आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहते हैं। अभी थोड़ा सा जो है ये अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं, थोड़ा अपने लिए थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। ऑलराइट, सो डोंट वरी गाइस, जैसे इनका जो ये पर्सनली जो काम चल रहा है, इनका जो भी इन्होंने सोच रखा है, जहाँ भी ये बिज़ी हैं, जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे। डोंट वरी। ओके। सो यार थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।